करतार कोचिंग सेंटर के साथ अच्छी और बेहतरीन तैयारी के लिए लगातार डाउट क्लास और बैकअप क्लास और अनुभवी फैकल्टी द्वारा मार्गदर्शन जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। करतार कोचिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड 19,000 से ज्यादा छात्रों को सफलता दिला चुका है। इसलिए 11th और 12th क्लास के साथ आज ही शुरू करें अपनी ड्रीम जॉब की तैयारी। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे। आज फिर से एक सफल बालक को, आपके दोस्त को, जिसने एयरफोर्स में सफलता का परचम लहराया है, मेरे भाई अमृतांशु को आपसे मिलवाने लाया हूं। अपनी सफलता तक की मंजिल इन्होंने कैसे तय की, क्या क्या बाधाएं आई, तैयारी के दौरान किनसे सहयोग लिया, कहाँ कोचिंग लिया, किस तरीके से पूरी तैयारी हुई और सफलता के बाद कैसा लग रहा है, आगे जीवन में क्या स्ट्रेटजी है, सब लोग हम जानेंगे बारी बारी से। अमृतांशु, करतार में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो अपने दोस्तों को बताइए कि आपका किस चीज़ का रिजल्ट हुआ है और इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे पढ़ाई की। सबसे पहले मेरा रिजल्ट एयरफोर्स बाय ग्रुप ए में हुआ है और मेरा 37 मार्क्स है। और मैंने ज़्यादातर कुछ लोगों को बताया था कि करतार कोचिंग एक अच्छा इंस्टीट्यूट है डिफेंस के लिए, तो मैंने कुछ दिन ज्वाइन किया। फिर अदर ऑनलाइन एक्टिविटी से, यूट्यूब के माध्यम से और यहाँ के टीचर के गाइडेंस से भी बहुत से माध्यम से मैंने रिटेन क्लियर कर लिया। और फेज़ 2 का प्रिपरेशन टोटल मेरा करतार कोचिंग से ही हुआ है और यहीं से पूरा हो रहा है और मुझे कॉन्फिडेंस कि मेरा फेज़ 2 क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। एक और सवाल था अमृतांशु की, बहुत सारे आपके दोस्त हैं, उन्हें लगता है कि ये जिस योजना में आप जा रहे हैं, अग्निवीर योजना बोलते हैं इसे, ये खराब है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, इसमें अगर कोई जा रहा है तो वो गलत चॉइस कर रहा है, गलत चीज़ को चुन रहा है। आपका इसके ऊपर उन लोगों को क्या कहना होगा? मेरा सर इसके ऊपर कहना है उन लोगों को कि सबसे पहले तो मैं यही सोचता हूँ कि मैं 25% में आ जाऊँगा मेरे लिए। लेकिन अगर ऐसा बाई चांस अगर मैं बाहर हो जाऊँ या वहाँ मेरा परफॉर्मेंस ठीक ना हो, बाहर हो जाऊँ, तो मुझे अच्छा पेमेंट 10 लाख रुपए मिलेगा और जिससे दूसरे लेवल में जॉब का प्रिपरेशन भी मैं आराम से कर सकूँगा, जिससे कि कोई फैमिली का दिक्कत नहीं होगा कि भाई अब तुम जॉब कर रहे थे, कमा रहे थे, फिर से घर से लेना शुरू कर दोगे। ऐसा कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। तो आगे प्रिपरेशन भी जारी रहेगा एयरफोर्स के साथ में ही, और निकलने के बाद भी किसी अच्छे जॉब के लिए कर सकते हैं। और जैसा कि हमारे मैंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के में रिजर्वेशन की बात कही है, तो वहाँ भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहने का मतलब हुआ कि आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर चलते हैं तो सबसे पहले तो सोचना है कि 25% में हम रहेंगे, हम क्यों 75% रिजेक्ट होता है उसके बारे में सोचें। दूसरी बात, बाय द वे अगर ऐसा हुआ तो भी आपके पास एक अमाउंट, एक कॉर्पस रहेगा, जिससे आगे आप कुछ और फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, हायर स्टडी करना चाहते हैं, तो कुछ सालों के लिए आपके पास खुद का बैकअप होगा, आप अपने गार्जियन पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो अगर पॉजिटिव अप्रोच लेके चला जाए तो इसमें कुछ खराबी नहीं है। 4 साल किसी चीज़ के लिए बैठ के इंतजार करने से बेहतर है कि जो मिला उसको ले लेते हैं और उसके बाद की बाद में देखी जाएगी, है ना। बहुत बढ़िया, अच्छा रिप्लाई था आपका, इससे बाकियों को सीख लेनी चाहिए। खैर अमृतांशु, आप अपने दोस्तों को बताएं कि जब आप रिटेन क्लियर कर लिए थे, आपका रिटेन का रिजल्ट आ गया था, उसके बाद जो जीडी यानी फेज 2 की समस्या थी, उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि क्या करें, नहीं करें, कहाँ जाएं? फिर दोबारा करतार का सुझाव किसने दिया या खुद आए? जब मेरा फेज 1 क्लियर हो गया तो फिर मैंने सोचा कि फेज 2 के लिए, और फेज 2 मेरा वैसा प्रिपरेशन था नहीं पहले से, तो लगा कि कोचिंग तो करना है, उससे बिना तो मेरा हो नहीं पाएगा। तो खुद भी सोचा और बहुत सारे लोगों ने भी कंसल्ट किया कि करतार ही बेस्ट थे, और मैं यहाँ थोड़ा दिन पढ़ चुका था तो मुझे लगा कि वापस से यहीं आना मेरे लिए बेहतर रहेगा। और यहाँ आने के बाद भी 2-3 दिन पढ़ने के बाद लगा कि ये बहुत अच्छा डिसीजन था, और मुझे अब तक में जितने दिन क्लास हुआ है पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरा फेज 2 क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और सवाल, यूट्यूब के माध्यम से भी लोग करतार कोचिंग को फॉलो करते हैं। हालांकि फिजिकल की मतलब ये जो जीडी की तैयारी है उसके लिए तो आना पड़ता है,
आप एक्चुअली कहाँ से हैं? मैं शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट बिहार से, और बरबीघा बरबीघा क्षेत्र पड़ता है आपका, जिला शेखपुरा पड़ता है, वहां से स्पेशली आप करतार में जीडी की तैयारी करने आए हैं। यस। जीडी की तैयारी करते हुए कितने दिन हो गए आपके? जीडी की तैयारी करते हुए 1 महीना 10 दिन, मतलब 35 से 40 दिन हुआ है, जिसमें लगभग 25 दिन के आसपास आपने क्लासेस की होगी, बीच में छुट्टियां वगैरह आती है, यस। सैटरडे संडे होता है। क्या आपको लगता है कि डे 1 फिर डे 10 फिर डे 20 में जब अपने आप को एवेल्युएट करते हैं यस। तो लग रहा होता है कि नहीं कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, 0 से लेके अब लग रहा है कि नहीं निकल जाएगा? सर फर्स्ट डे तो थोड़ा डर था, क्या होगा नहीं होगा, यहाँ कैसे क्लास होगा, लेकिन फर्स्ट डे करने के बाद 5th डे में लगा कि मतलब अच्छा क्लास चल रहा है, और जैसा इंटरव्यू देखते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से भी लग रहा था कि उतना भी हार्ड नहीं है जितना हम सोच रहे थे, तो लगा कि मेरा हो जाएगा। तो आपको लगता है कि यहाँ पे आप जितना एक्सपेक्ट करके आए थे उस हिसाब से तैयारी होती है? हाँ, यहाँ जो एक्सपेक्ट करके आए थे उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हो रही है, और लग रहा है कि एक अच्छा आगे का भी तैयारी मेरा इंग्लिश स्पीकिंग का भी एक तरह से लग रहा है हो जा रहा है। चलिए बहुत बढ़िया अमृतांशु, आपको आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई, और करतार परिवार आपके और आगे आने वाले दिनों में और सारी सफलताओं के लिए पहले से ही ऑल द बेस्ट कहता है। ज्यादा जानकारी के लिए अभी विजिट कीजिए www.kartarcoachingcenter.com या फिर कॉल करें 9931773317 पर।